हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th और 12th की हिंदी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, 24 तारीख को यूपी बोर्ड में। तो इसके लिए आप लोग को मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। आपके पास समय कम है, लेकिन आप कम समय में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह बात सोचिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आप 100 नंबर पढ़ करके, पूरा बुक पढ़ करके 100 नंबर का पढ़ते हैं, लेकिन आपको 30 नंबर या 20 नंबर ही मिलते हैं या फेल भी हो सकते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि फेल भी हो जाते हैं। लोग पूरी बुक पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं कि क्या पढ़े क्या न पढ़े। बात ऐसी है। तो एक नियम और सिस्टम के अनुसार पढ़े। मैं पीछे बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बताया था मोटिवेशन में कि कैसे पढ़े। तो आप समझिए, पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास आपके बुक में जैसे गद्य ले लें, गद्य और पद, हिंदी की बात कर रहे हैं। गद्य है और पद है आपके पास पद। तो समझिए कि आपके पास 5 लेसन इसमें है, 5 लेसन इसमें भी है, कहानी में भी आप उसमें है, ठीक है। 5 लेसन या 5 कहानी इसमें भी है। इस तरह से ग्रामर पोर्शन, बहुत से पोर्शन पढ़े हुए हैं। तो समझिए मेरी बात, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप 5 पार्ट इसमें 5 पार्ट न पढ़ करके 1 2 3 4 5 पार्ट न पढ़ करके हम केवल 3 पार्ट पढ़ें। अब भी समय है, आज और कल इसको दोहरा ले इस तरह से। तो 3 पार्ट पढ़े तो इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, सुनिए ध्यान। अगर गद्य में बात करेंगे तो आपको एक जो आता है छांटने के लिए पैरा दे देता है। तो पैरा आपको 1 2 3 लेसन में से एक पैरा तो आपको कंपल्सरी की मिल जाएगा। उसमें से आप जो प्रश्न छांटना होगा छांट लेंगे, ठीक है। और इन्हीं तीनों लेसन की केवल जीवनी याद कर लीजिए, जीवनी, ठीक है। इसमें से आपको एक जीवनी जरूर मिल जाएगी, यह मेरा दावा है। मैं क्योंकि कई वर्षों से देख रहा हूँ कि इस तरह के पेपर आते हैं। आपको एक पैरा मिलेगा, कम से कम 10 नंबर का होगा, या 8 नंबर का या 5 नंबर का हो सकता है, ठीक है। जीवनी आपको 5 नंबर या 3 नंबर के हो सकते हैं, क्योंकि अब 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया है, ठीक है। अगर इससे आप 5 नंबर पा जाते हैं, इससे जीवनी से 5 नंबर पा जाते हैं, 10 नंबर हो गया, ठीक है। और इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन जो 5 नंबर का होता है। तो यह 5 नंबर हो गया आपका। अब क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन होता है, इसमें से क्वेश्चन 60 3 आते हैं या 2 आते हैं। तो एक इधर से आता है, एक इधर से आता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको 60 यहाँ से मिल जाएगा इसमें से, और एक लंबा क्वेश्चन भी इससे मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका यह 5 5 10 5 15 और यह मान लीजिए 2 नंबर का है, तो 15 तो 17 नंबर इससे हो गया। अब इससे क्वेश्चन इतना आते हैं, फिर इधर आते हैं। तो पद में भी 3 लेसन पढ़ लेता। आपको इंटर में भी, हाई स्कूल में दोनों पद में से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है, पैरा मिलता है आपको। तो पैरा में क्या बताना होता है, किस जैसे संदर्भ हमको लिखना है तो संदर्भ में लिखते हैं ना किस पाठ का है, किस शीर्षक से लिया गया, इसके लेखक कौन है। इस बात को आप 3 पाठ के ऊपर पढ़ें, 5 में से, पद में से भी 3 ले लें, 2 और 3 4 5 एकदम छोड़ दीजिए, इनको कोई जरूरत नहीं हमको पढ़ने की। अगर इतना पढ़ते हैं तो ये देखिए इधर का आपका 5 5 10 5 15 2 17 नंबर। और इस तरह से इसमें भी 5 5, क्योंकि पैरा में एक आता है और पैरा भी आपका मिल जाएगा। पैरा 2 आते हैं तो पैरा आपको 3 में से तो मिल ही जाएगा। 2 नहीं पढ़े छोड़ देंगे तब भी मिल जाएगा। तो 2 छोड़ दें और 3 में से आपका 3 अगर पूरा पढ़ लेते हैं आज रात भर, कल दिन भर और रात भर पढ़ के अगर पेपर देते हैं तो आपको 50 नंबर से कम हिंदी में आना ही नहीं है। तो बात समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। 5 नंबर इस तरह से, कोई फिर पैरा से 5 नंबर हो जाएगा जो संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए आता है। क्वेश्चन अब आगे आते हैं, इसमें भी जीवनी आती है, जीवनी इसमें भी आती है, इंटर में आती है, हाई स्कूल में दोनों जीवनी आती नहीं है, लेकिन एक जीवनी जरूर आती है। जैसे आपका पेपर पैटर्न उस तरह पढ़िए। और देखिए जीवनी आती है तो जीवनी से हम लोग क्या समझते हैं, जीवनी से हम लोग 5 नंबर का आता है तो 5 5 10 ये भी हो गया। इसमें भी 60 क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन हम कर लेंगे 2 नंबर का।
एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी 5 नंबर का कर लेंगे। तो देखिए 17 नंबर इधर, 17 नंबर इधर, 34 नंबर आपका तैयार है। केवल क्या पढ़ेंगे, 3 लेसन इधर के पढ़े गद्य के और 3 लेसन पद के पढ़ेंगे, बात समझ गए। और उसमें संस्कृत भी आती है, संस्कृत में भी आपको इसी तरह का होता है, एक पैरा दिया होता है, उसमें भी 5-6 अभ्यास होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें से भी 3 लेसन पढ़िए, मेरा करेंगे मतलब पूरा बुक ना पढ़ करके थोड़ा ही पढ़े, 3 लेसन ही पढ़े और उससे अच्छा अंक प्राप्त करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यह रिपीट इस तरह पढ़ेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो मान लीजिए संस्कृत में करना क्या होता है, पद मतलब शीर्षक का नाम याद कर लें, कौन से शीर्षक से लिया गया है और किस बुक से लिया, गदगरिमा तो गदगरिमा लिखिए, जो भी बुक है उस बुक का निर्देशिका है या जो भी संस्कृत वाले तो उसको लिखिए। अगर इस तरह तैयार करते हैं, लेखक तो उसमें होते नहीं है, सुभाषतानी या जो पाठ का नाम है उसका और किस बुक से लिया गया है, मतलब इस नामक जैसे कहें प्रस्तुत खंड पाठ पुस्तक हमारे इस शीर्षक से, शीर्षक नामक शीर्षक लिख देंगे, फिर उसके सुभाषतानी या जो भी है शीर्षक लिख देंगे और गद्य का बुक का नाम लिख देंगे। वह संदर्भ होता है, संदर्भ तो आप लोग जानते हैं, आप इंटर पढ़ते हैं तो क्या होता है, हाई स्कूल पढ़ते हैं तो संदर्भ व्याख्या का आपको लिखने आता है, इसमें प्रसंग नहीं लिखना होता है। तो एक इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी गद्य और पद 2 आते हैं, तो गद्य में संस्कृत में भी गद्य आता है, तो गद्य में भी आपको 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, 5 नंबर का रहेगा, या भी 3 लेसन तैयार कर लिए इसमें मिल जाएगा। और पद भी 3 लेसन तैयार कर लिए, जो उसमें मिला दिया रहता है, तो इसमें भी 3 लेसन तैयार कर लेंगे। अगर पद में भी संस्कृत की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको संस्कृत में, हिंदी में संस्कृत होती है, तो इसमें समझ लीजिए कि आपको 10 नंबर पक्का है, इसमें भी 10 नंबर पक्का है। तो इस तरह इसमें भी 60 क्वेश्चन आता है, 60 क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाते तो छोड़ दीजिए, संस्कृत नहीं आती है तो फिर भी इतना तो कर सकते हैं कि लेसन पाठ का नाम याद कर लें और किस शीर्षक से लिया गया ये याद कर लेंगे, 2 नंबर 1 नंबर आपका 2 नंबर पक्का है। और अगर उसकी संस्कृत का अनुवाद अगर हिंदी में करके लिख देते हैं, उसका अर्थ लिख देते हैं, बस अर्थ लिखने के लिए आता है, अर्थ अगर लिख देते हैं तो आपका 10 नंबर या 5 नंबर पक्का, तो 5 2 7 नंबर का हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे। अब आती है ग्रामर पोर्शन की बात। हिंदी में आपको अलंकार आता है, अलंकार न, अलंकार छंद रस ये सब आते हैं, तो इनको क्या करना है, इनको भी एक एक करके 2 2 करके रख लेना। मान लीजिए अलंकार में कई हैं तो उन 2 3 अलंकार एक तरफ से पढ़िए और आपका हो जाएगा। वह सोठा ये सब ग्रामर पोर्शन है, इसको आप तैयार नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझिए यह 17 नंबर, यह 17 नंबर 34 नंबर हो गया, और मान लीजिए 10 नंबर यह, तो 34 और 10 कितना हो गया, 34 धन 10, 44 नंबर तो आपका पक्का है। मान लीजिए 44 नंबर में आपको 10 नंबर कट जाता है तो 34 नंबर मिलता है, ठीक। और ग्रामर पोर्शन है उनको करिए, लेख आता है उसको लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, इतना सब करेंगे तो आपको 60 नंबर हिंदी में कहीं गया नहीं है। अगर 60 नंबर हिंदी में कहीं गया नहीं है। और मैं आप लोग को पर्सनली बात बताऊं कि इसमें देखिए, ये बात बताने लायक तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अब जमाना बदल चुका है, अब नकल की बात रही नहीं, लेकिन फिर भी लड़के मानते नहीं है, कापी में पैसा लगा देते हैं कि हम पास हो जाएंगे। तो यह भी एक तरीका है पास होने का। जो लोग फेल हो जाते हैं तो भाई का जानते घूस हर जगह चल रहा है, तो इसमें भी चलता है, चाहे तो उसका भी उपयोग करके आप पास हो सकते हैं, लेकिन अच्छे अंक नहीं पाएंगे, जान लीजिए। अच्छे अंक पाने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, शुरू से ही मन लगाना पड़ेगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और अच्छे भी हैं, और जो लोग मान लीजिए कमजोर हैं चाहते हैं किसी तरह पास हो जाते हैं, कि अभी मुद्दा है पास होने का। और नहीं तो अभी तो मैं इतना समझाया अच्छे तरीके से, अगर इतना भी करते हैं तो 100 में 34 नंबर तो पास होने के लिए है। और जो भी कुछ उसमें लिखेंगे, जो भी अच्छे तरीके से काम करेंगे तो उसका अंक तो मिलेगा ही आपको। इस तरह से आप हिंदी की तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद आप मेरी वीडियो से जरूर कुछ आपको प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। मेहनत यहीं तक नहीं है, आगे दुनिया बहुत लंबी है, सबको देखना है, सबको पढ़ना है, और एक से बढ़ के एक धुरंधर पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग देखें समझें और इस तरह के काम करें कि हम भी कुछ आगे निकलें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपकी परीक्षा 24 तारीख को है, 8-15 से
तो उसको देखिए 8 बजे से है और 11:15 तक। फिर शाम वाली पाली है तो उसको भी इंटर वाले जाएंगे पेपर देने। और इस वीडियो से मैं यही करना चाहूँगा, आपका भविष्य उज्जवल हो और अपने कार्य पथ पर प्रगति पर रहे और मेहनत करें। मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन बोर्ड पेपर सर पर है तो पढ़ना ही है, तो सुबह का जो समय होता है, सुबह उठिए और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़िए। नहीं आपको पढ़ना है तो वही पढ़िए जो आपको उस बुक में अच्छा लग रहा है, जो समझ में आ रहा है। ऐसे जो पेपर में देखिए जो कितने सन में अधिक बार आया है, चाहे कोई विषय हो, अगर सन अधिक बार लिखा है अवतार विद्या जो भी लिए हैं, तो उसमें देखिए कि सन आगे अधिक लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। अगर वह क्वेश्चन आपको भरसक मिल सकता है तो उठिए पढ़िए सुबह, फिर घूम फिर करके इधर उधर करके फिर 10 बजे बैठिए और 12 बजे तक पढ़िए, पढ़ने का समय बनाइए। और फिर 12 बजे के बाद थोड़ा सा टहल होकर खाना जो भी करना होता है कर करके फिर बैठिए 2 बजे से और पढ़िए 4 बजे तक। फिर शाम को 6 बजे से पढ़िए 8 बजे तक या 10 बजे तक। ठीक है, इतना अगर पढ़ देंगे तो कोई फेल करने वाला नहीं है। जब करना क्या है, कुछ उसमें जो चीज़ें उसको याद करिए। इतना 3 घंटा आपको मिल रहा है तो बजाय उसको याद करिए, छोटा सा प्रश्न उठाइए, उसको रटते रटते इतना रटिए कि वह दिमाग में बैठ जाए। अब रटने का समय, समझने का समय तो बीत चुका है। अब इतना रट्टा मार लीजिए, और रट्टा फिनेशन तो ज़्यादातर याद नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे जीवनी हुआ उसको याद करना ही पड़ता है। तो उसको रटिए और मेहनत करिए और तैयार करिए और आप बोर्ड परीक्षा से अच्छे पाएंगे। 100 में आप हिंदी में 70 नंबर या 75 नंबर तक आसानी से ला सकते हैं आप, लेकिन पढ़े रहिए तब। अगर अब भी मेहनत करते हैं जो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ उससे आपको समझ लीजिए कि 50 नंबर तो कहीं गया नहीं। 50 नंबर तो आपको हिंदी में मिलना ही मिलना है। जो भी उपाय लगाए, जो भी से पढ़े वैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। हर पेपर से पहले आपको ट्रिक मिलेगा और इसी तरह हिंदी में बताएंगे, मैथ में बताएंगे, समाज विज्ञान बताएंगे, सब में बताएंगे। और इस तरह से मेरी वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।